सच्चे साथी। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती थी और घर भी संभालती थी और अपनी पढ़ाई भी संभालती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज अपने घर के और कॉलेज के बीच रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डाला करती थी। उसे पक्षियों को दाना डालना बहुत ही पसंद था। उसके घर में भी 2 पक्षी थे। उसको भी वह रोज दाना डालती, पानी डालती। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते समय जब वो रास्ते में पक्षियों को दाना डाल रही थी तो जमींदार के बेटे ने ऐसा करते उसे देख लिया। उसने अपने पिता से यानी कि जमींदार के बेटे ने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे से शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के 2 पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई, क्योंकि वो पक्षी उसे बहुत ही प्यारे थे। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती, पर ये बात राधा की सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो पक्षी दाना खाते और ची ची दिन भर शोर मचाते थे। पर यह शोर राधा को बहुत ही पसंद था, अच्छा लगता था, पर उसकी सास को यह शोर बहुत ही बेकार लगता था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह उन पक्षियों को परेशान करती थी। राधा की सास उनका दाना पानी भी कभी कभी जमीन पर फेंक देती थी। एक दिन तो उसकी सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे यह करते हुए राधा ने देख लिया। राधा ने उन्हें यह करने से मना किया तो राधा की सास ने उसको ही डांट दिया। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी ही बात बता दी रोते हुए। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में ही छोड़ने की सलाह दी कि जाओ और पक्षियों को पार्क में ही छोड़ दो, वो वहाँ पे ज्यादा सुरक्षित और खुश रहेंगे। अपने पति के ऐसा कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को पास के पार्क में बाकी के पक्षियों के साथ छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में चली जाती थी और दाना पानी देते उन्हें निहारती रहती थी और उनके शोर को, उनके ची को सुनती रहती थी, जो उसे बहुत ही पसंद था। अब सभी पार्क के पक्षी धीरे धीरे राधा के दाने खाने आने लग गए थे और सब के सब अब राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। सारे पक्षी अब राधा के पीछे पीछे उसके घर तक भी आने लगे थे। यह बात राधा की सास को जब पता चली तो वह फिर से गुस्सा हो गई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगी। रास्ते में कुछ चोरों ने उन दोनों का पीछा किया और राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश करने लगे। तभी सारे पक्षी जो राधा के दोस्त थे, जिन्हें वह दाना खिलाती थी, आ गए और चोरों पे अपने चोंच से एक साथ हमला कर दिया, जिससे चोर घबरा गए और घबराकर सारे ज्वेलरी और गहने छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद राधा की सास ने उसके मायके नहीं पहुंचाया और अपने घर वापस लेकर लौट आई। अब राधा के सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम ऐसा करेंगे, दोनों ही पक्षियों को दाना डालने चला करेंगे और पहले के 2 पक्षी जो हमारे घर पे थे उन्हें हम वापस भी ले आएंगे। उनकी अपनी सास के इस बदलते व्यवहार से राधा बहुत खुश हुई। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जानवर हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, या उन सब से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी ही भगवान की संतान हैं।